एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कमला दास की एक बहुत ही फेमस वर्क डांस ऑफ इनंज किन्नरों का नृत्य को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कमला दास को थोड़ा हम जान लेते हैं। आप बेहतर जानते होंगे कमला दास को, फिर भी हम थोड़ा यहाँ पे कुछ बातें जो है इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कमला दास, जिनको हम कमला सुरैया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1934 में और मृत्यु हुई थी 2009 में। इनका जन्म हुआ था केरल में, केरल के त्रिचूर जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इन्होंने अपना बहुत सारा वर्क जो है वो मलयालम में लिखा। इंग्लिश में तो लिखती ही थी, मलयालम में भी इनका बहुत सारा वर्क है। और मलयालम में ये दूसरे नाम से लिखती थी। क्या नाम था इनका? माधवी कुट्टी। मलयालम में लिखती थी माधवी कुट्टी के नाम से, ठीक है। ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। 15 साल की छोटी उम्र में इनकी शादी एक बैंक ऑफिसर से हो गई थी, जिनका नाम था माधव दास। और उनसे इनके 3 बच्चे भी थे, 3 बेटे थे। और 15 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, तो इनके पति इनसे काफ़ी बड़े थे। तो 1992 में इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1999 एक फेज इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, क्योंकि 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। वो और कमला दास से वो कमला सुरैया बन गई। उन पर ये आरोप लगाया गया कि वो जिस व्यक्ति से प्यार करती थी वो मुस्लिम था, और इसलिए कमला दास ने इस्लाम धर्म कबूला। कमला दास की जो पहली बुक थी समर इन कलकत्ता, जो कि काफ़ी फेमस हुई, और इन्होंने ये इंग्लिश में लिखा था। एंड इंडियन इंग्लिश पोइट्री में हम कह सकते हैं कि इंडियन इंग्लिश पोइट्री में ये एक ताज़े हवा के झोंका की तरह था इनका ये बुक समर इन कलकत्ता। और इसमें इन्होंने मुख्य रूप से क्या लिखा? प्रेम, विश्वासघात और परिणामी पीड़ा के बारे में लिखा। उनके आवाज़ में इतनी स्पष्टता थी कि इसके कारण उनकी तुलना जो है वो सिल्विया प्लैथ से की जाने लगी। सिल्विया प्लैथ आप जानते हैं ना, टेडी ह्यूज की जो आई थी सिल्विया प्लैथ। तो इन्होंने, कमला दास ने जो परिवार में काफ़ी इन्होंने उतार चढ़ाव देखा था, तो वुमेन की क्या कंडीशन रहती थी परिवार में, उसके बारे में इन्होंने बहुत लिखा, उसको खुल के बताया। उन्होंने फैमिली में बहुत कुछ सहा, और इसको उन्होंने अपनी बुक माई स्टोरी में लिखा। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उनके लाइफ को उन्होंने खुल के लिख दिया। सारा कुछ जो भी हो रहा था, कुछ भी प्राइवेट नहीं रखा, सारा कुछ उन्होंने अपनी बुक माई स्टोरी में लिखा। और इस बुक पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, और इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत प्रसिद्धि मिली इस बुक से और माई स्टोरी से। और इतना प्रसिद्धि मिली उनको कि माई स्टोरी को 15 फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। 15 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, 15 फॉरेन लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो कुछ वर्क्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कमला दास के, उसको हम लोग अभी नाम केवल जान लेते हैं। सबसे पहला जो वर्क है द साइरेन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क जो इनका है, वर्क्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है वो क्या है? साइरेन या द साइरेन। ये कब आई थी? 1964 में। द साइरेन आई थी 1964 में। दूसरी जो वर्क इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है? समर इन कलकत्ता। कब आई थी? 1965 में। कभी एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देते हैं, तो उस समय आप इसको ध्यान में रखेंगे। द डिस्टेंस जो कि आई है 1967 में। द ओल्ड हाउस एंड अदर पोएम, द ओल्ड हाउस एंड अदर पोएम कब आई है? 1973 में। एक और इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क जो सब जानते हैं, एक है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। तो ये सारी 12 बुक्स इनकी इंग्लिश में पब्लिश्ड हुई।
जो मलयालम में कुछ वर्क्स इन्होंने लिखा, जो थी द अन्नामलाई पोइम्स। द अन्नामलाई पोइम्स जो है वो 1985 में आई। ओनली द सॉल नोज हाउ टू सिंग, ये 1996 में आई ये वर्क। या अल्लाह करके इन्होंने वर्क लिखा, या अल्लाह, वो 2001 में आई, क्योंकि उन्होंने 1999 में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। और एक और इम्पॉर्टेंट वर्क जो है माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि 1965 में आई। ये बहुत ही फेमस हुई अपने इन सब वर्कों से। और 31 मई को 2009 में 75 ईयर्स की जब ये हो गई, तो निमोनिया के कारण, निमोनिया से लंबी लड़ाई के बाद पुणे के अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। और औरतों के बारे में इन्होंने खुल के लिखा कि क्या क्या उनको सहना पड़ता है, कैसे इनके लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया, कम उम्र में बड़े आदमी के साथ इनकी शादी हो गया था, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को भी इन्होंने बहुत खुल के लिखा, जिसके कारण ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। अब हम इनके वर्क द डांस ऑफ इनंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम पोइम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पोइम, डांस ऑफ इनंस। And this is the very first poem in the first volume of poem समर इन कलकत्ता। ये पहला पोएम था इनका, जो कलेक्शन था समर इन कलकत्ता, समर इन कलकत्ता, उसमें ये पहला पोएम क्या था, डांस इन एनंज। जो कि 1965 में आया था। उसमें ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स में सबसे पहला फर्स्ट वॉल्यूम में ये कलेक्शन था, द डांस ऑफ द एनंज, किन्नरों का नृत्य। और ये क्या प्रेजेंट करता है कि जो दयनीय स्थिति है, पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन है एनंज की, है ना, जो किन्नर होते हैं उनके जो कंडीशन होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। और इस पोएम में जो किन्नर हैं वो अनप्रोडक्टिवनेस के सिंबल्स को दिखाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे हैं, ऐसे जेंडर हैं जो ना कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना वो समाज के किसी काम आ सकते हैं, तो उनकी स्थिति क्या है समाज में, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये कमला दास का जो फ्रस्ट्रेशन था उनकी लाइफ में, उनके लव लाइफ में, और जो भी है फैमिली के साथ, उसमें वो भी इस पोएम के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं पोएम को। आप देख सकते हैं कि पहले ही स्टेंजा में इन्होंने लिखा है, इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द इवेंट्स कम। बहुत ही गर्मी का दिन है, अत्यधिक गर्मी, जब ये किन्नर आए हैं टू डांस। किन्नर को आपने सबने देखा होगा, सब हम सभी ने देखा है कि वो आते हैं, अपना डांस करते हैं, क्योंकि उनके पास कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है, उनको पैसे चाहिए और वो डांस करके सबको बधाइयाँ दे के कमाते हैं। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, उनका जो काम है वो करते हैं। आगे वो कहती है कि वाइट स्कर्ट्स गोइंग राउंड राउंड, उनके जो स्कर्ट्स हैं, उन्होंने, वो तो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो फिर भी हम सब ने देखा है कि वो मेकअप करते हैं, औरतों के जैसे कपड़े पहनते हैं, और वो घूम घूम के डांस कर रहे हैं, तो उनके जो स्कर्ट्स हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं। सिम्बल्स रिचली क्लैसिंग, सिम्बल्स जो हैं वो झाले होते हैं ना हाथ में बजाने वाले, वो लेके बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ वो झाले लेके बजा रहे हैं। एंड एंकल्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, और पैरों में उन्होंने पायल कुछ पहने हुए हैं जो कि बज रहे हैं, झंझना रहे हैं उनके पायले। और वे कहाँ ये डांस कर रहे हैं, विनीत द फेरी गुलमोहर, गुलमोहर के पेड़ के नीचे, लाल रंग के गुलमोहर के पेड़ के नीचे वो ये नृत्य कर रहे हैं। और उनकी चोटियाँ जो है लहरा रही हैं, लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी जो चोटियाँ हैं वो लहरा रही हैं। डार्क आइज फ्लैशिंग, और उनकी जो गहरी आँखें हैं वो चमक रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि आंसुओं से चमक रही हैं। दे डांस एंड दे डांस, वो नृत्य करते जाती हैं, करते जाती हैं। ओह दे डांस टिल दे ब्लीड, और तब तक वो
तब तक वो डांस करती हैं, करते जाती हैं, तब भी नहीं रुकती हैं, जबकि उनके जो पैर हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं, उनसे खून निकलने लगता है। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, उनके चिक्स पे हरे हरे टैटूज बने हुए हैं। जैस्मिन इन देयर हेयर, उनके बालों में जैस्मिन के फूल हैं। समवेयर डार्क एंड समवेयर ऑलमोस्ट फेयर, कुछ किन्नर जो हैं वो बहुत ही काले रंग के हैं, लेकिन कुछ 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 फेयर हैं, गोरे हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए सब बराबर ही हैं। और इस तरह से ये जैस्मीन और टैटूज़ लगा के वो अपने जो दुख को, अपनी जो आंसू को वो छुपाना चाहते हैं, ताकि वो बाहर नहीं आए, वो कुछ अट्रैक्टिव दिखे। क्यों, उनको अट्रैक्शन दिखाने का और कोई ज़रिया नहीं है, तो लोगों को दिखाने के लिए वो इस तरह से होके आती हैं। देयर वॉइसेस वेयर हार्श, उनकी जो वॉइस हैं बहुत ही कर्कश आवाज़ है। एंड देयर सॉन्ग मेलेंकली दिस, और उनकी जो वो गीत गा रहे हैं उसमें बहुत ही दुख है, दर्द भरी आवाज़ उनकी आ रही है। ऑल्दो उनकी जो आवाज़ है वो बहुत कर्कश है, लेकिन फिर भी जब वो गा रहे हैं तो उनसे उनके दुख व्यक्त हो जा रहे हैं। कौन से गीत गा रहे हैं वो? दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, वो कौन से गीत गा रहे हैं जिसमें कि बच्चे, मरे हुए बच्चे हैं, मरे ऐसे लवर्स के लिए गा रहे हैं, जो मरे हुए लवर्स के लिए गा रहे हैं, और जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए गा रहे हैं। आगे पोइट्स कहता है कि आगे पोइट्स जो है कवित्री वो कहती है कि लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, किन के लिए वो गा रही है? मरे हुए लवर्स के लिए, मर रहे हैं जो लवर्स उनके लिए, और चिल्ड्रन बच्चे जो अभी जन्मे नहीं हैं उनके लिए। सम बीट देयर ड्रम्स, कुछ जो ड्रम्स लेके आ रही हैं वो पीट रहे हैं। एंड अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, और जो अदर्स किन्नर हैं वो अपनी छातियाँ पीट रहे हैं, है ना। एंड वेल्ड एंड ब्रीथ इन वैकेंट एक्सटेसी, और कभी कभी वो आंखें बंद कर लेते हैं और एक्सटेसी में चले जाते हैं। वैदिक आनंद में विलाप कर रहे थे और छटपटा रहे थे, यानी वे बिना किसी खुशी के चिल्ला रहे थे और अनियमित हरकतें कर रहे थे। उनके अंग they were thin in limbs and dry like half burnt logs from funeral pyres, उनके अंग पतले थे और चिता की अधजली लकड़ी के समान प्रतीत हो रहे थे। हाफ बर्न्ट लॉग्स, ठीक है, ऐसे उनके अंग इतने पतले पतले थे कि वो चिता की जो आधी जली लकड़ी होती है ना उसके समान दिख रहे थे। अ ड्राउट एंड अ रॉटनेस, उनका शरीर सूखा और सड़ा हुआ लग रहा था। तो ये सारे जो प्रतीक हैं ये उनकी दयनीय स्थिति को दर्शा रही है कवित्री। इवन द क्रूज वेयर सो साइलेंट ऑन द ट्रीज, जब वे नृत्य कर रहे थे तो कौवे भी शांति से पेड़ों पे बैठे हुए थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइल स्टिल, और बच्चे भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। ऑल वेयर वाचिंग दिस पुअर क्रिएचर्स, सब लोग ये जो पुअर क्रिएचर्स हैं उनको आश्चर्य से देख रहे थे। हमारे पास भी आ जाते हैं तो हम भी देखने लगते हैं, तो उसी तरह से सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं। एंड कन्वर्ज क्रिएचर्स कन्वर्जेंस, और जब ये सब डांस देख रहे थे तब क्या होता है? द स्काई क्रैकल देन थंडर केम एंड लाइटनिंग, और उस समय उन लोग का डांस चल रहा था, उस समय आकाश में बादल गरजने लगते हैं, बिजलियाँ चमकने लगती हैं। एंड रेन दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, और बारिश बहुत कम हुई, यानी कि बहुत कम थोड़े समय के लिए बारिश हुई, लेकिन मिट्टी की खुशबू जो है वो अटारियों से धूल मिट्टी की गंध आ रही थी, लेकिन उसके साथ जो है छिपकलियों और चूहों के मूत्र की दुर्गंध भी आ रही थी, ठीक है। तो ये बहुत ही मिजरेबल कंडीशन को दिखाती हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है किन्नर के बारे में। उनकी पैथेटिक और मिजरेबल कंडीशन को वो दिखाती है, कैसे उनका लाइफ कितना कितना मिजरेबल होता है। वो 4 पैसे के लिए, उनके पास और कोई सोर्स नहीं है कमाने का, थोड़े से पैसों के लिए वो इधर उधर जाती हैं, नाचती हैं, बधाइयाँ देती हैं ताकि वो अपनी जीविका चला सकें।